नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने वर्क डन से रिलेटेड, फिर काइनेटिक एनर्जी और फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो उससे रिलेटेड जो भी कोई फोर्स लगती हैं किसी भी बॉडी पर, उन सब को कंसिडर करते हुए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, साथ ही साथ इसकी जो सरफेस है वो रफ़ है। तो जब ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगी तो ऊपर की तरफ आपके फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो जाएगी। सरफेस को हमने थोड़ा रफ़ ले लिया है और जो ये सिस्टम है एम मास का, ये जब इस सरफेस पर एक्शन करेगा तो रिएक्शन फोर्स जो नॉर्मल के रूप में है वो भी आपके अपना ही हो जाएगी। एक हमने स्प्रिंग ले ली और इस स्प्रिंग को यदि हमने इसको टाइट बाइंड कर दिया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स और अर्थ की तरफ आपके ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो जाती है। तो ये जितनी भी फोर्सेस इस एम मास के बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसके कारण यह एम मास यदि एक्सिलरेट होता है तो F नेट इक्वल्स टू हो जाएगा ma, F इक्वल्स टू ma। और जितनी भी फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू ma, दैट इज ma। ठीक। अब ये जो आपके फोर्सेज हैं, इसमें एक स्प्रिंग फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वाली फोर्स तो आप जानते हो कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉर्मल जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स है और आपके एक्सटर्नल फोर्स है। तो 90% केस में एक्सटर्नल फोर्स भी हम अप्लाई नहीं करते हैं। यदि हो तो हम उसको यूज़ में ले लेंगे, नॉर्मल भी यहाँ हमारे ज़ीरो हो जाए। और नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स है वो भी आपके न हो, ठीक है। या फिर एक्सटर्नल फोर्स भी यदि अप्लाई रहे तो इस कंडीशन में क्या, जो प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो वर्क डन टोटल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू हो जाएगा KF माइनस KI, ठीक है। तो इसमें हमने जो एक्सटर्नल फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, WE प्लस W नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये इक्वल हो जाएगी KF माइनस KI। और जब आपके ये इधर चला जाए माइनस WC, यानी कंजर्वेटिव फोर्स आपके आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं
कंजर्वेटिव फोर्स को वो होता है UF माइनस UI। UF माइनस UI, ये जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपने क्लियर किया था, जो कंजर्वेटिव फोर्स के ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देन the final answer WE plus W non conservative equals to KF plus UF minus KI plus UI, ये आपके हो जाता है। और जो 80% केस हैं उनमें एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपके ज़ीरो ही रहती हैं। 80% केसेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो दोनों ज़ीरो रहें तो सिंपल आपके कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है KI प्लस UI इक्वल्स टू KF प्लस UF। ठीक है, यानी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। तो अगर ये रहें, एक्सटर्नल फोर्स रहे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहे, तो हम उसको अप्लाई कर लेते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं। एक हम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए h हाइट पर कोई पार्टिकल है और स्टार्ट में जो इसकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। जब वो ग्राउंड पर आ जाता है तो उसकी फाइनल एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ले लेते हैं, KF प्लस UF इक्वल्स टू KI प्लस UI। तो KF फाइनल हो जाएगी हाफ mv²। जब वो अर्थ पर आ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी जो है स्टार्ट में ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी नो डाउट mgh है ही, तो V इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा √2gh। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके 9th या 10th से ही शुरू हो जाते हैं, जिनको आगे बढ़ते बढ़ते आपके 11th 12th तक क्लियर हो जाएं तो आपको कहीं कोचिंग की ज़रूरत न पड़े। प्रयास करें, साथ साथ ही अपने करते रहें। जो भी आपका लेवल है उस लेवल के अनुसार आप देखें, समझ में आ रहा है तो करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एक स्प्रिंग ली है, इसके नीचे m मास लिया है और इसको स्प्रिंग को थोड़ा सा नीचे की ओर हमने इसको स्ट्रेस्ड कर दिया, एलोंगेशन कर दिया। तो आपसे पूछा है फाइंड द एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। फाइंड द एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। जब इस स्प्रिंग को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन लिख लिया होगा, मिटा देता हूँ मैं। और जब ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग एक नई सिचुएशन पे क्या होगी, एक नई सिचुएशन पे ये जो स्प्रिंग है ये इस तरह से m मास नीचे की तरफ आ जाएगा और इसमें x एलोंगेशन हो गया। पोटेंशियल एनर्जी आप अपने अनुसार, तो इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं और KF प्लस UF इक्वल्स टू KI प्लस UI। सिंपल इसमें कंसेप्ट लग गया। स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को हम कहीं भी मान सकते हैं। मान लीजिए जो इनिशियल पोजीशन थी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। जब यह नीचे की तरफ जा रही है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस mgx हो गई।
ठीक है, प्लस में आ जाएगा हाफ kx² और इक्वल्स टू ki और ui, तो ये आ जाएगी -mgx। और स्टार्ट में न तो काइनेटिक एनर्जी है न ही पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाता है x इक्वल्स टू 2mg/k। एक x से x कैंसिल हो गया और x इक्वल्स टू 2mg/k आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस बार हम इसको प्लेन में ले लेते हैं दोस्तों। उसमें हम कैसे करेंगे कि इस बार लीनियर मोशन ले लेते हैं। अभी आपने इंक्लाइन मोशन यानी कि वर्टिकल मोशन लिया था। एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के एक तरफ हमने 1 kg मास ठीक है बाइंड कर दिया है। स्प्रिंग कांस्टेंट 50 Nm/m है। नेचुरल लेंथ पर ये आने के बाद में 2 मीटर अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अंदर की तरफ स्ट्रेस है। जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो नेचुरल जो लेंथ है वो थोड़ी सी आगे है। नेचुरल लेंथ। तो फिर इसमें हम इसको कैसे करेंगे और समझने का प्रयास करें। जब ये नेचुरल लेंथ से अंदर की तरफ हम इसको कंप्रेस्ड कर देते हैं तो कुछ तो अंदर की तरफ आएगा, और अंदर की तरफ आने के बाद इस कंप्रेस करने के बाद यह बाहर की तरफ क्या होगा। जैसे हम इसको यूं लेंगे कि मान लीजिए ये 1 kg का है, ये इसमें स्प्रिंग बनी हुई है और कुछ समय बाद में ये 2 मीटर यहाँ आ जाता है। और ये x डिस्प्लेस्ड हुआ है नेचुरल लेंथ से। अब कितना हुआ है ये आपको पता नहीं है। आपको क्या करना है, यही फाइंड करना है। फाइंड डिस्टेंस। फाइंड डिस्टेंस। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करें, जो वर्क डन है kf प्लस uf और ये हो जाएगा ki प्लस ui। वर्क डन क्या हो जाएगा दोस्तों, कहाँ से शुरू है, यहाँ से, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट म्यू की वैल्यू भी दे रखी है, जो कि कितनी है 0.5 है, जो कि कितनी है 0.5 है। तो दोस्तों समझिए अच्छे से, तो फिर से समझिए अच्छे से। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। और क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टफ है ये, और समझ में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी चलो मैं छोटा कर देता हूँ। डिस्टेंस को मेज़र करना है, डिस्टेंस को मेज़र करना है। फाइंड डिस्टेंस। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ हमने
एक स्प्रिंग की सहायता से m मास को बाइंड कर रखा है, ठीक है। और इस m मास को बाइंड करने पर ये अपनी नेचुरल लेंथ से 2 मीटर अंदर की ओर है। साथ ही साथ इसका जो K है वो है 50 न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है। 1 kg का है और इस पर जो म्यू है वो म्यू भी दोस्तों है 0.5। अब ये इस नेचुरल लेंथ से कितना आगे जाएगा ये आपको मेज़र करना है। इसके लिए दोस्तों सिंपल सा ये हो जाएगा कि वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI। अब वर्क कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है। और वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 + x। KF न तो पहले था न बाद में था। UF जो था वो भी यहाँ रुका पड़ा है। KI पहले था न बाद में था, माइनस ले लें। UI भले ही हाफ kx² ले लेंगे और ये फोर्स हो जाएगा म्यू n और n आप mg ले लेंगे। म्यू 0.5 दे ही रखा है, x की वैल्यू यहाँ से क्रॉस करके निकल जाएगी। क्लियर? या क्रॉस हो जाएगी, नहीं होगी। 2 + x है ये कितना है दोस्तों 2 + x है ये कितना है 2 + x है ये। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, द्विघात समीकरण, उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। F = फ्रिक्शनल फोर्स है, म्यू n के इक्वल हो जाएगी। 2 + x डिस्टेंस आ गई, माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम वही है। ये हमने एक m मास लिया है और ये आपके एक स्प्रिंग है। ये इस स्प्रिंग की सहायता से m मास को यूँ बांध दिया है। ये अंदर की तरफ कितना कंप्रेस होगा ये हमको यहाँ वैल्यू मेज़र करनी है। ये थीटा एंगल पर और ये s डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ फ्रिक्शनल लेस है ये पूरी की पूरी, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनल लेस स्मूथ है। वही डिस्टेंस करना है कि ये ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पर कवर, इसको हमने क्या किया अंदर की तरफ x कंप्रेस करके छोड़ दिया, तो वही फाइंड डिस्टेंस, समझिए। तो इसके लिए क्या होगा, इस x के 2 कंपोनेंट आ गए। एक तो हो जाएगा नीचे की तरफ ये वाला s cos थीटा और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये तो s cos थीटा आ गया और ये आ जाएगा s sin थीटा, ठीक है। और जब ये अंदर कंप्रेस होगा तो कुछ समय बाद ये m मास यहाँ आ जाएगा, ये m मास यहाँ आ जाएगा। तब इसमें क्या हुआ, KF प्लस UF = KI प्लस UI। तो ये UF कितना हो गया दोस्तों, जब ये यहाँ आ जाएगा तो KF तो रुक गया और ये हो जाएगा mg s sin थीटा। KI रुका पड़ा है और ये हाफ kx² हो गया। इसके आगे की लाइन है ये दोस्तों, हाफ kx²। ये mg sin थीटा और ये हाफ kx², ठीक है। ये आ जाता है हाफ kx²। अब इसमें आप थीटा की यदि वैल्यू 37 डिग्री ले लें
कुछ फ्रिक्शन भी लगा दो तो फ्रिक्शन भी यहाँ हम यूज़ में ले लेंगे, और वो F इक्वस टू कॉस थीटा साइन थीटा ये हमारे और यूज़ में आ जाएंगे। और थोड़ा क्वेश्चन घुमाना चाहे तो इसमें कंडीशन क्या क्या हो सकती है, जैसे एक तो अभी आपने किया ही है, और यहाँ ये एक स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ से यूँ m मास को जब हम नीचे की तरफ गिराएंगे तो ये अंदर की तरफ कंप्रेस्ड होगा, तो ये थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है mg cos थीटा ये वाला यहाँ यूज में आ जाएगा। साथ ही साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी वाली जो प्रोसेस है वो भी यूज में आएगी, क्योंकि शुरू में काइनेटिक एनर्जी है कुछ हाइट पर, क्यों, तो वो सारी की सारी यहाँ हम यूज में ले लेंगे और फिर इजीली उसको कर देंगे। ठीक है, इसको आप जो भी कंडीशन है वो आप यूँ करते हैं। अब इसमें दोस्तों एक दो और भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये m मास जब नीचे की तरफ आएगा तो ये mg cos थीटा तो फोर्स हो जाएगा, और यदि म्यू है तो म्यू mg cos थीटा हो जाएगा फ्रिक्शनल के रूप में यदि आ रहा है तो, ठीक है, म्यू mg cos थीटा हो जाएगा, अन्यथा ये आपके mg cos थीटा हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ ये मास पहुँच जाता है, यहाँ से जब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ और यहाँ इन दोनों पर जो फोर्स अलग अलग होगी, यहाँ फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन पर तो म्यू mg cos थीटा लगेगी और सेकंड सिचुएशन पर ओनली म्यू mg ही लगती है। साथ ही साथ ये डिस्टेंस ये x है, ये मान लीजिए 5 है तो 5 + x हो जाएगी, 2 है तो 2 + x हो जाएगी, जितनी भी होती है उतनी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो वाली, ये वाली नहीं, ये वाली, ठीक है। ये म्यू mg cos थीटा आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को में हम इस तरह से एक m मास ले लेते हैं, स्प्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, अंदर की तरफ थोड़ा सा छोड़ देते हैं x, तो यहाँ से यह घूमते 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 एक ये हाफ साइकिल पाथ है इसमें आता है और इस P पॉइंट पर आ जाता है। तो आपसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ x सच दैट m मास, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ x सच दैट मास m एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ mg पॉइंट P। x की वैल्यू मेज़र करनी है जब यह पॉइंट P पर आ जाए। तो इसके लिए सिंपल kf + uf इक्वल्स टू ki + ui ले लेंगे। kf यहाँ रेस्ट पर तो होगा नहीं, हाफ mv² हो जाएगा, uf mgh हो जाएगा जो भी हाइट है, और ki इनिशियल में तो है आपके काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² है ही, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे। फिर जो v की वैल्यू है वो v की वैल्यू कैसे निकलेगी, उस v की वैल्यू के लिए आप अंदर की तरफ तो देख रहे हो यहाँ नॉर्मल है और वो नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स को कर रहा है, और वो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, n, और n इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों mv²/r। तो ये mg इक्वल्स टू हो गया mv²/r, mv²/r। तो यहाँ से v² की वैल्यू आ जाएगी, वो ले लेंगे। आई थिंक क्लियर है।
आई थिंक क्लियर है। एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर रहती है। ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो भी आपके कंसेप्ट थे और यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप KFLG को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।